EPS टेक के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रिव्यूज़ इस टाइम आपके सामने एक 5 मरला हाउस की कंस्ट्रक्शन जारी है और आज हम आपको बताएंगे कि एक 5 मरला हाउस के ऊपर कितनी लागत आती है और इसके अंदर जो यूज़फुल स्टेप्स हैं यानी कि यूज़फुल टिप्स हैं आपने उनको जो मद्देनज़र रखना होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। रिव्यू सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक प्लाट का जो है एरिया आपने कैसे निकालना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लाट कितने मरले है। तो रिव्यूज़ आपने प्लाट की जो डायमेंशन है लेंथ इनटू विड्थ उसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। अगर तो आपका प्लाट 30 बाई 50 है तो आप 30 बाई 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1500 आ जाएगा, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया निकल आएगा। उसको आप जो है 250 पे डिवाइड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मरला जो है वो निकल आएंगे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्लाट जो है कितने मरले है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर के मैं आपको बताऊं कि टोटल जो हमारे पास कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट निकलती है ग्रे स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ग्रे स्ट्रक्चर होता गया है। रिव्यूज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रे स्ट्रक्चर जो EPS की टीम ने बनाया है आपके सामने है। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद एक जस्ट स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है जिसके अंदर तमाम जो है सिविल वर्क हुआ होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। जस्ट छत के जो होते हैं वायरिंग के पाइप्स वो होते हैं और ये नीचे जो है नॉर्मल कच्ची ज़मीन होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि वो पूछते हैं कि जी घर की कंस्ट्रक्शन में कितनी लागत आती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपके सामने इस टाइम स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पहुँचते हुए आपको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी पर स्क्वायर फुट जो मैंने कैलकुलेट की है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट करती है वो अप्रॉक्सीमेटली अच्छे ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट जिसके अंदर कॉलम्स हों, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसके हर जो है वॉल के साथ कॉलम है, नीचे प्लेंथ बीम है और डोर लेबर के ऊपर जो है 7 फुट का जो है वो भी बीम है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो निकलती है अव्वल लींट के साथ अच्छे सीमेंट के साथ, जैसे आपको सीमेंट नज़र आ रहा होगा बेस्ट वे सीमेंट जो है अच्छा सीमेंट है ये यूज़ हो रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉस्ट करता है इस टाइम मौजूदा हालात के अंदर विद लेबर और ईच एंड एवरीथिंग, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हम कह सकते हैं कि 1030 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। यानी कि अगर आपका 1500 स्क्वायर फुट का टोटल मकान है, आप इसको 1030 रुपये से मल्टीप्लाई कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 1030 रुपये के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है जस्ट स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको मेरी राइट साइड पे ये नज़र आ रहा होगा। इसकी मैंने कैलकुलेशन की है क्योंकि पहले हमने ये वाला बनाया है और फिर हम इसके ऊपर जो है भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है 1030 रुपये जो है वो निकलती है कंस्ट्रक्शन, जो कि ठेकेदार को जो है कॉस्ट करती है। अगर आप खुद काम कराएं तो भी आपकी तकरीबन इतनी ही कॉस्ट होगी और बहुत से लोग जो हैं वो विद मटेरियल देते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 के राउंड अबाउट जो है मार्केट रेट या 1150 रुपया इस तरह से जो है वो चल रहा होता है। तो चलिए मैं आपको यूज़फुल टिप्स बताता हूँ कि आप जब घर की कंस्ट्रक्शन करें तो अपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ईंट है। ईंट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ईंट जो है वो आपने अव्वल लगानी है, इसकी पकाई ठीक होनी चाहिए, इसके कलर का आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी पकाई का, इसकी तराई प्रॉपर होनी चाहिए। मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको ये PRI और PBI की ईंट है, ये चकवाल की है, इसका आप साइज़ देख सकते हैं। आम ईंट से बहुत अच्छा है और बहुत फाइन इसकी फिनिश है। इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं कि कैसे इसको जो है चेक किया जाता है। इसका नॉकिंग टेस्ट होता है, इसके साउंड से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। प्लस अगर आपने कोई भी ईंट को टेस्ट करना है तो आप जस्ट इसको 3 फुट के फासले से फेंकें तो आपका टेस्ट निकल आएगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी ये ईंट मैंने एक नीचे रखी है, इसके ऊपर एक दूसरी ईंट जो है हम तकरीबन 3 फुट के फासले से फेंकते हैं और फिर इसका टेस्ट आपको चेक कराते हैं कि ये क्या इसका लेवल है। जी अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक ईंट को उठाया है और ये 3 फुट के फासले पे है। मैं इसके ऊपर इसको जो है ड्रॉप करूँगा। जी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई और ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंट है। तो आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ईंट लगानी है वो अव्वल क्वालिटी की हो और इससे लेटर ऑन आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका लेवल भी सीधा आएगा और आपका जो प्लस्तर है वो भी स्ट्रेट होगा और आपका माल भी कम लगेगा। अब मैं आपको साइड के अंदर लेके चलता हूँ और मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो अपने मद्देनज़र रखें। आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हर कॉर्नर के अंदर एक कॉलम होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने ये कॉर्नर में कॉलम दिया है। इसके अलावा जो लेवल होना चाहिए चुनाई का, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चुनाई की है इन्होंने और तमाम की तमाम वॉल स्ट्रेट होने चाहिए। मैं भी आपको एक मेसन के पास लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो चुनाई इन्होंने की है इसके बाद इसकी ये मज़ीद सफाई कर रहे हैं। लेवल आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट इनका लेवल है। और फर्दर मैं आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये
वॉल की सफाई हो रही है, एक्स्ट्रा सीमेंट जो है वो उतारा जा रहा है और बिल्कुल जो है खूबसूरत जो है चुनाई हुई है। नेक्स्ट चीज़ जो यूज़फुल चीज़ है वो अपने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी आप वॉल की चुनाई लगाएं तो आपने इसके टुत्स बनाने हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में दाड़े बोलते हैं, कि कॉलम जो है जिसके अंदर बाद में कंक्रीट आएगी ये इनके साथ फंसेगा, यानी कि इसके साथ इसकी ग्रिप होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी जहाँ भी वॉल के अंदर कॉलम आए वहाँ पर ये टुत्स होने चाहिए। बहुत ही फाइन क्वालिटी के ये टुत्स है, देख सकते हैं। इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपका ये नीचे प्लेंथ चल रहा है ये बिल्कुल एक लेवल में होना चाहिए, ये ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। इससे जो होता है बिल्डिंग की बेसिकली जो उसकी होती है मजबूती वो डैमेज होती है। इसी तरह से जहाँ भी नई वॉल जो है जॉइंट पे आएगी वहाँ भी आपने उसके लिए टूथ्स छोड़ने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट आएगा, इसके लिए भी टूथ्स। हम एक और जगह पे आए हैं, यहाँ पे चुनाई हो रही है। अभी इन्होंने ये किया है, आप देख सकते हैं कि कुछ ईंटें जो हैं ये इस डायरेक्शन में लगी हैं और नेक्स्ट जिसके ऊपर चुनाई हो रही है इसकी ईंटें इन्होंने उल्टी लगाई हैं। तो ये आपको अपने टेक्निकल जुबान में बताएंगे कि इन्होंने ये ईंटें उल्टी क्यों लगाई हैं। जी सर, ये ईंटें उल्टी लगाने का क्या मकसद है? ये मजबूती होती है दीवार की। जी बिल्कुल जी, इन्होंने दीवार की मजबूती होती है। एक्सप्लेन किया है कि ये भी एक मजबूती का ट्रिक है कि कुछ जो है चुनाई करने के बाद कुछ ईंटें जो है वो उल्टी की जाती हैं, इससे जो है दीवार की मजबूती होती है, क्योंकि जो कच्ची है इसमें सीमेंट और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एग्जैक्टली कि कुछ जो खाली जगह होती है ईंट के ऊपर वो नीचे से गिरफ्त होती है और फिर नेक्स्ट जो है ईंट का बॉन्ड जो है वो ऊपर वाली वॉल के साथ यहाँ से बनेगा, तो ये मजबूती होगी। अब आप देख सकते हैं कि इनके ट्रिक्स के इन्होंने यहाँ से फिर टूथ छोड़ दिया है, यहाँ पे कॉलम आएगा और इन्होंने हर चीज़ को माइंड में रखते हुए यहाँ पे प्रॉपर टूथिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइड के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर ध्यान से काम करें। अब आप देख सकते हैं कि ये इनको याद था और यानी कि इनकी पूरी कंसंट्रेशन थी यहाँ पे कि ये टूथ यहाँ से भी छोड़ना इन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है ये लेवल आएगा टूथ का, फिर नेक्स्ट ये लेवल आएगा और इस तरह से ये जो कॉलम है इसकी प्रॉपर टूथिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, और इस तरह से ये होगा कि ये इन केस ऑफ अर्थक्वेक ये बेसिकली हमारे पास जो है प्रोटेक्शन देगा और बेहतर तौर पे ये अमल करेगा, क्योंकि दीवारें जो हैं ये आपस में जॉइंट होती हैं। चाहता हूँ कि दूसरी वॉल की ऊपर आपको लेके चलता हूँ। इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं कि कुछ ईंटें इन्होंने फिर सीधी लगाई हैं और कुछ ईंटें फिर उल्टी लगाई हैं। इसका मेन ट्रिक वही कि इससे दोबारा जो है बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी और मजबूती जो है उसमें इजाफा होगा। और इसी तरह से मैं आपको दूसरे कॉलम से भी दिखाता हूँ और इस तरह से भी आपको एक और जॉइंट वॉल के बारे में भी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वॉल लगनी है, यानी कि यहाँ पे हमने बाद में वॉल लगानी है। तो इन्होंने इसके लिए पहले ही स्पेस छोड़ दिया है कि वॉल के जो दूसरे टूथ्स हैं वो इसके अंदर ग्रिप होंगे। अगर वॉल हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं तो वॉल इसके अंदर फंसेगी नहीं, लोड डिवाइड नहीं होगा और इन केस ऑफ कह लें कि कल को अगर ज़मीन थोड़ी सी भी मूवमेंट करती है तो वॉल बैठने का खतरा होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वे से इन्होंने देखें इस चीज़ को कंप्लीट किया है। वॉल का मैं आपको चुनाई का लेवल चेक कराता हूँ साइड से। ये भी एक अच्छा जो है ट्रिक होता है कि आप जस्ट कैमरे से भी वॉल की चुनाई का लेवल चेक कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लेवल है, कोई भी जो है ईंट बाहर निकली हुई नहीं है, बहुत ही स्मूथली जो है ये है। इसी तरह से फिर यहाँ पे 3 ईंटें उल्टी और इस तरह से ये जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और ये हम इस टाइम वाशरूम में आ चुके हैं। वाशरूम के लिए भी टूथ्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं और यहाँ से लास्ट जो है बाउंड्री वार्ड का कॉलम, तमाम के तमाम जो कॉलम है वो 6 सरिये वाले हैं, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़लज़ले वगैरह आते हैं तो इसलिए इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए और मजबूत जो है काम वो करना चाहिए ताकि नियर फ्यूचर जो है वो भी हमें कोई ट्रबल ना हो। तो जी व्यूज़, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट को कि कैसे इसकी कॉस्ट निकालनी है। और मज़ीद जो है मैंने इसी घर की जो है प्लेंथ बीम की फिलिंग की वीडियो भी आपके लिए अपलोड की थी कुछ दिनों पहले, आपने वो भी देखी हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी कि एक जो है मकान के अंदर यूज़फुल टिप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। व्यूज़, मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी और आपकी रहनुमाई करेगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मज़ीद ऐसी क्रिएटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और आपको कोई भी क्यूरीज हो सिविल के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वर्क के रिलेटेड, मैकेनिकल के रिलेटेड, हाउस डिज़ाइनिंग, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप हमें टच कर सकते हैं। इंशाल्लाह IPS की सिविल की टीम जो है आपके लिए हाजिर है, हर टाइम आपको जो है अच्छे वे से कंसल्ट करेगी और यूज़फुल टिप्स भी आपको देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।